क्या दिल्ली में सच में वोट काटे जा रहे हैं? केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सबूत के तौर पर 3000 पेज के दस्तावेज सौंप दिए हैं। अब हम आपको इसी कड़ी में केजरीवाल के 5 दावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। और इसी के साथ इन आरोपों पर बीजेपी का जवाब सामने आया है। मनोज तिवारी भड़के कि कोई माइकल लाल दिल्ली में रहने वाले का वोट यहां से नहीं कटवा सकता। यहां से केवल अवैध रूप से बसे घुसपैठियों बांग्लादेशी रोहिंग्या के वोट कटेंगे और हर हालत में कटेंगे। वो बोले अब चाहे अरविंद केजरीवाल कुछ भी कर लें, रोहिंग्या के वोट तो कट कर रहेंगे। एससी और पूर्वांचल के बहाने और घड़ियाली आंसू बहाकर ये रोहिंग्या के वोट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से मिलकर इसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। इनमें चुन चुनकर उन इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट मिले थे। केजरीवाल ने वोट काटने वाले अधिकारियों और बाकी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। चुनाव आयोग से मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सबूत के तौर पर 3000 पेज के दस्तावेज सौंपे हैं, जिनमें बताया गया है कि कैसे दिल्ली में वोट काटने की साजिश चल रही है। अब आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने क्या 5 दावे किए हैं। पहला दावा ये किया है कि चुनाव आयोग द्वारा समरी रिवीजन का समय समाप्त होने के बाद वोट कटवाने की एप्लीकेशन क्यों दी जा रही है। कानून के अनुसार एक व्यक्ति वोट कटवाने की 10 से ज्यादा एप्लीकेशन दे नहीं सकता, तो यहाँ एक ही इंसान 100 से ज्यादा आवेदन कैसे दे रहा है। दूसरा दावा राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि दिल्ली की 7 विधानसभाओं में 22,000 से ज्यादा वोट काटने की तैयारी है। अकेले जनकपुरी विधानसभा में 4874 वोटर्स के नाम हटाने की सिफारिश की गई है। उन्होंने इन सिफारिश करने वाले लोगों का जुड़ाव बीजेपी से बताया है। करावल नगर में 3800 से ज्यादा वोट काटने की एप्लीकेशन आई है। इनमें से 3000 से ज्यादा लोगों के वोट काटने की एप्लीकेशन सिर्फ 2 लोगों ने दी है। तीसरा दावा ये किया कि समरी रिवीजन की प्रक्रिया 28 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है। इसके बाद भी 7 विधानसभाओं में 22,000 से ज्यादा वोट काटने की एप्लीकेशन दाखिल की गई। इनमें से ज्यादातर एप्लीकेशन फाइल करने वाले लोग एक खास पार्टी से जुड़े हुए हैं। चौथा दावा ये किया कि आरके पुरम के स्थानीय एमएलए के पूछने पर चुनाव आयोग ने खुद बताया कि उसके पास 3800 वोटरों के वोट काटने की एप्लीकेशन आई है। आम आदमी पार्टी की जांच में सामने आया कि 1800 लोग अपने पते पर ही रह रहे हैं। पांचवा दावा ये किया गया कि तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के लालकुआं इलाके के बूथ नंबर 117 पर 1337 वोट हैं। इसमें 500 से ज्यादा लोगों के वोट कटवाने की एप्लीकेशन बीजेपी के केवल 2 लोगों ने की है।